अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है कि आप किसी लड़की को बोलो कि आज शाम को 6:20 पे तुम मुझे कॉल करना और वो कॉल करे। अगर मैं आपको कहूँ ये पॉसिबल है कि जिस लड़की को आप प्रपोज करने वाले हो बस 5 मिनट आपको एक टेक्निक लगानी है, उसके बाद जब आप उसको प्रपोज करोगे तो वो हाँ ही करेगी। आप जब उसको बोलो डेट पे जाना है तो डेट पे जाए। जब आप उसको मना करोगे किसी लड़के से बात नहीं करना तो बात ना करे। इसको कहते हैं हिप्नोसिस, इसको कहते हैं हिप्नोटाइज करना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिप्नोटाइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वो नहीं बताने वाला एक पेंडुलम लेके उसके भाई आंखों के सामने नचाओगे और ये वो फालतू की बात है। हिप्नोसिस यहाँ पर फ्रेज से बताऊंगा, वर्ड से बताऊंगा। जब आप बातें करते हो तो किस तरीके से आप अपने बातों को, अपनी लाइंस को ऐसे फ्रेम करोगे कि सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाए, वो जो लड़की वो हिप्नोटाइज हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। सबसे पहले समझो हिप्नोटाइज करने का मतलब क्या होता है। पेंडुलम एंडलम वो सब फालतू की बातें होती है मूवी की। हिप्नोटाइज करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप सामने वाले का जो अनकॉन्शियस माइंड है ना उसको एक्टिव करते हो, ना कि उसके लॉजिकल माइंड को, यानी कि कॉन्शियस माइंड को। इंसान के दो माइंड होते हैं, एक अनकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। अनकॉन्शियस में सबकॉन्शियस भी आता है, वो अलग समझ लो। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कि चलता है लेकिन पता नहीं चलता कि वो चल रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको अचानक से डराऊं तो आप डर जाओगे। आप उससे पहले सोचोगे नहीं कि मैं डर जाऊं, मैं ऐसे डरूंगा। आप पे अगर कोई गरम गरम आप पे चाय गिरने वाला तो तुरंत हट जाओगे। सोचोगे थोड़ी कि मैं इस एंगल से हटूंगा, ऐसे हटूंगा। और कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आज मैं यहाँ पर जाऊं या ना जाऊं, आज मैं ये करूं या ना करूं। वो कॉन्शियस माइंड होता है जहाँ पे आपका दिमाग लगता है। और जहाँ दिमाग नहीं लगता, जो अपने आप काम होते रहता है, उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आप सामने वाले के अनकॉन्शियस माइंड को हिट करते हो, इसलिए उसको पता ही नहीं लग पाता कि वो जो कर रहा है वो अपने दिमाग से नहीं कर रहा, वो आपके दिमाग से कर रहा है। उसको वहम ऐसा होता है कि वो खुद के दिमाग से कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ हिप्नोटिस्ट करते कैसे, यानी कि हिप्नोसिस कैसे करते हैं। हिप्नोटिक जो फ्रेजेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहला होता है इमेजिन करवाना। एक वर्ड होता है इमेजिन। आप जब भी सामने वाले को कुछ कहो तो उससे पहले इमेजिन जोड़ दो कि इमेजिन तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां पर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इमेजिन कि तुम अकेले हो, तुम तन्हा हो, तुम्हें लोगों से मतलब नहीं है। जब तुम इमेजिन कहते हो ना तो इंसान का जो कॉन्शियस माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन कॉन्शियस माइंड से तो हो ही नहीं सकती। जब आप इमेजिन करो तो वहां पे लॉजिक थोड़ी लगाना है। इमेजिनेशन में तो आपको कुछ भी करना है। तो जैसे ही आपने बोला इमेजिन तो उसका अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ। कॉन्शियस माइंड को आपने लात मार के भगा दिया। अब उसको जो बोलोगे वो मस्त इन्फ्लुएंस होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सेक्सुअल टॉक होती है, जब ऐसा कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के लिए करता है, आपने भी कभी किया हो, तो बोलता है इमेजिन करो कि हम दोनों एक साथ बेड पे हैं, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास आता चला जा रहा हूँ। इमेजिन करो मेरे फिंगर्स तुम्हारी वेस्ट पे स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हैं। इमेजिन करो कि हम दोनों की आईज एक दूसरे को देख रही हैं। देख रहे हो? इमेजिन करते वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। उसके बाद वो मस्त हिप्नोटाइज होगा आपकी बातों में, आपके भाई जो भी अल्फाज हैं। इसलिए इमेजिन वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा आप एक फ्रेज यूज कर सकते हो, रिमेंबर। जब आप रिमेंबर बोलते हो ना तब भी इंसान का जो कॉन्शियस माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है। अब आप बोलोगे कि यार कॉन्शियस माइंड क्यों ब्लॉक होगा? कोई भी चीज याद करने के लिए तो मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं सोचते। बताऊं क्यों? जैसे कोई इंसान है जिसने आपको धोखा दे दिया, तो लिटरली उसने आपको धोखा दिया है। उस टाइम पे वो आपके साथ गलत तरीके से रहता था, धोखा दिया, वो बहुत बुरा इंसान था आपके लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आपको फील होता है कि वो इंसान इतना भी बुरा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, क्योंकि वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो हमारे पास्ट की गलतियों को नहीं गिनवा रहा, वो बस हमें रिग्रेट करवाना चाह रहा है। इसलिए जब आप रिमेंबर करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप किसी के पास्ट को चेंज कर सकते हो उसको हिप्नोटाइज करके, आपको पता है। आप इतना ज्यादा उसको बहला सकते हो, बहका सकते हो कि आप उसको ये दिखा सकते हो कि मेरी पास्ट में गलती नहीं थी, जो किया वो तुमने किया, मैंने थोड़े कुछ किया। लेकिन बस आपको ये यूज करना है रिमेंबर। ऑब्वियसली आपकी बातों में दम होना चाहिए, आप किस तरीके से कोई चीज़ बोल रहे हो वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक एक्स थी, उसको मैंने धोखा दे दिया, उसको छोड़ के मैं किसी और के साथ फिजिकल होके आ गया। ऑब्वियसली मेरी गलती थी, मानते हो। लेकिन अब हम 2-3 महीने बाद बात कर रहे हैं और मैं उसको बोलता हूँ रिमेंबर हम एक साथ जब रहा करते थे तो हम कितने ज़्यादा खुश थे। रिमेंबर वो याद है जब हम एक साथ आगे जा रहे थे, वो जो लाइट्स जल रही थी और अचानक से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। रिमेंबर हम दोनों कितने ज्यादा खुश थे। देख रहे हो मैं कैसे बेवकूफ बना रहा हूं? मैं रिमेंबर करवा रहा हूं, मैं याद। अब एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं बोलना, रिमेंबर यानी कि याद करो, वो याद करो, वो सोचो जो हो रहा था, जो हुआ, उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी बातों में। ये चीज आप कर सकते हो। उसको ऐसा फील मैं करवा दूंगा कि वो बोलेगी कि यार सही बात है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से हम रहते थे। जबकि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। मैं कभी ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि रिमेंबर जब मैंने तुम्हें चीट किया, नहीं।
मैं बोला रिमेंबर, जब हम दोनों एक साथ आगे जा रहे थे, हम किसी को नहीं देख रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए थे। इन्फ्लुएंस। थर्ड ऐसी फ्रेज है बिकॉज, क्योंकि। क्योंकि देखो, जब आप क्योंकि बोलते हो ना, तो जो लॉजिकल माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो लॉजिक नहीं लगा पाता। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार पता है, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाती है, क्योंकि। अब क्योंकि के बाद जो कुछ बोलूंगा वो तुम मेरी मानोगे। पहला वाला तुमने फ्रेज मान लिया कि जो दुनिया है ये धोखेबाज है, इस पे जैसे ही तुम्हारी एक्सेप्टेंस आई, क्योंकि लगाने के बाद जो मैं बोलूंगा उस पर तुम हाँ ही करोगे, क्योंकि आप ये मान चुके हो कि जो इंसान बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। तो पहला फ्रेज आपको वो बोलना है जिस पे अग्री कर जाए कि मैं और तुम दोस्त इतने ज्यादा अच्छे हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। भले ही ना समझते हो, भले ही ट्रस्ट ना करते हो, लेकिन क्योंकि हमने पहले वाला मान लिया है तो हमें दूसरा वाला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट फ्रेज है पहले के। समझ पा रहे हो? तो जब भी आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, हिप्नोटाइज करना हो, तो एक लाइन ऐसी मारो जिसपे वो अग्री कर जाए कि हम कल पार्टी में जाने वाले हैं, हमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मैं ये करूँगा, वहाँ पे हम दोनों बहुत ऐश करेंगे, हम किस तरीके से आगे जाएंगे, मज़े करेंगे, ये होगा वो होगा। बिकॉज क्योंकि लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँगा ना कि कल हम पार्टी में जाएंगे, वहाँ मज़े करेंगे ये करेंगे, तो बोलेगा ठीक है देखते हैं। लेकिन जब आप बोलोगे ना कल हम पार्टी में जाएंगे, बहुत मज़े करेंगे क्योंकि, तो क्योंकि बाद वो मान लेगा वो चीज़। ऐसे ही है सूनर और लेटर, अभी नहीं तो तब ये हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो वो होना ही है। तो जब आप ये चीज़ बोलते हो ना, तो सामने वाला उसको मानता है कि यार ये बात तो सही है। जैसे अगर मैं आपको कोई रिग्रेट करवाना चाहता हूँ, जैसे आप किसी लड़की से प्यार करते हो, मैं बोलूँ वो तेरे को धोखा दे देगी, तुम बोलोगे नहीं वो धोखा नहीं देगी, मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊंगा ना कि यार वो लड़की धोखा दे देगी, आज नहीं तो कल वो तो धोखा देनी ही है, तो आप बोलोगे यार ये तो सही कह रहा है, आज नहीं तो कल तो हो सकता है। क्योंकि सूनर और लेटर जो फ्रेज होता है वो सबके साथ होता है, कोई ना कोई चीज़ के चांसेस तो है ही ना। मैं आपको बोलूंगा कि ये वीडियो देखते देखते आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, चांसेस कह रहा हूँ बिल्कुल ही कम है, लेकिन हो सकता है ना। अब मैं बोलूँ हो सकता है कि आज नहीं तो कल तुम कुछ करो और तुम्हें बहुत पैसा मिल जाए, तुम बोलोगे यार हो सकता है, पैसा तो मिल सकता है। तो ये जो एक एडवांटेज होता है, जो एज होता है ना, वो आप ले सकते हो सामने वाले के जो प्रोबेबिलिटी का होता है कि हो तो सकता ही है ना, कोई चीज़ हो सकती है ना, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो जो हो सकता है, क्या पता, इस फ्रेज को यूज़ करके आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा। ऐसी एक फ्रेज है जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, प्रिटेंड करो, जस्ट प्रिटेंड। क्योंकि जब आप बोलते हो ना प्रिटेंड करो, तो सामने वाला वो कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है जो आप चाहते हो। इसलिए जब आपको कोई लड़की प्यार ना कर रही हो या कोई दोस्त हो जो आपका सपोर्ट ना दे रहा हो, आपको बस बोलना है जस्ट प्रिटेंड कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब वो उस कैरेक्टर में बढ़ता चला जाएगा। इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड उसको समझाता है, वो उसको रियल मानना शुरू कर देता है, ये तो मानो। इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है, ये चीज़ तो मानो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करती है, मैं जैसा सोचूंगा मैं वैसा ही करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आके तुम्हारा हाथ पकड़वा के कुछ करवाएगी, नहीं। तुम सोचोगे, तुम्हारे पास अपने आप पॉसिबिलिटीज वैसी बनती चली जाएंगी कि आप वो काम करते रह जाओगे, आप वही करना शुरू कर दोगे। इसीलिए आपको सामने वाले को बोलना है जस्ट प्रिटेंड कि हम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं एक साथ। तो क्या तब भी तुम ये चीज कहते जस्ट प्रिटेंड कि तुम एक बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान होते? क्या तब भी तुम अपने बारे में ये सोचते जस्ट प्रिटेंड कि तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो? जस्ट प्रिटेंड, जस्ट प्रिटेंड, समझ रहे हो? तो आपको प्रिटेंड करवाना है और सामने वाला सच में वो चीज़ करेगा जो वो चाहता है। मुझे नहीं पता तुम लाइक करोगे नहीं करोगे, आप कर देना। एक और फ्रेज है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो होता है रियलाइज या सपोज। रियलाइज, जब इंसान को आप रियलाइज करवाते हो ना, तो वो एक इमेजिनेशन में चला जाता है कि यार तुमने मेरे साथ ये कर दिया, अगर तुम्हारे साथ ये हो जाए फिर तुम क्या करोगे। जैसे कई बार हम लोगों को रिग्रेट करवाते हैं कि तूने तो मेरे को धोखा दे दिया, लेकिन रियलाइज कर अगर तेरे साथ भी होता तो तू क्या करता। रियलाइज कर को तेरे साथ भी हो सकता है। यकीन कर कि कल को तू भी एक मुसीबत में आ सकता है। यकीन कर तब तेरे पास कोई नहीं होगा, बस मैं होऊंगा। यकीन कर तू मेरा, ट्रस्ट मी। जो ट्रस्ट होता है, रियलाइज करवा रहे हो, मेरा भरोसा कर। ये चीजें कुछ फ्रेज ऐसी है ना कि सामने वाला भरोसा करेगा, और ये इतनी ज्यादा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे होती है कि वहां पे दिमाग नहीं चलता। लोग हमें बेवकूफ बना के चले जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। आपने बड़े बड़े मोटिवेशन वालों को देखा है कि सोचो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, यकीन करो कि तुम ये कर सकते हो। तुम इतने ख्वाबों में खो जाते हो, तुम बोलते हो भैंस क्या, मैं ही तो करूंगा। जो MLM वाले होते हैं कि 3 के अंदर 3 जोड़ो, फिर मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी। ये करते क्या है?
किसने इतना बड़ी ये गाड़ी ले ली, छोटा सा बच्चा है, सिर्फ 3 महीने में गाड़ी ले ली, मेरा घंटा गाड़ी ले ली यार। लेकिन क्योंकि तुम सामने एग्जाम्पल दे रहे हो तो तुम अपने आप में इमेजिन करो कि मैं भी गाड़ी लूंगा, अब आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। इंसान सोचने पे इतना ज्यादा बेवकूफ बन जाता है कि मान ही नहीं सकते तुम उसको। सपोज करवाना, याद करवाना, एग्जाम्पल देना, ये चीजें इंसान को बेवकूफ बनाती हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करना यार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और थोड़ा आप भी लोगों को सिखा पाओगे किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी इंसान को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।